औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ये इसकी वैल्यूज़ आपको याद करना सिखाते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, पेपर में आती हैं नहीं आती। तो साइन कॉस टेन ये तीनों हमारी मेजर वैल्यूज़ हैं और फिर ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। यानी अगर हमें साइन और कॉस और टेन की वैल्यू पता चल जाए तो टेन की वैल्यू को रेसिप्रोकल पर करेंगे कॉट की बन जाएंगी, कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे सेक की बन जाएंगी और साइन को रेसिप्रोकल करेंगे कोसेक की बन जाएंगी। ठीक है ना। तो हमें मेन वैल्यू जो है वो साइन कॉस और टेन की चाहिए। इसमें मैं सिर्फ साइन की वैल्यू याद करता हूँ। ठीक है ना। पेपर में अगर हम इसमें कंफ्यूज हो जाएं तो ये बड़ा आसान सा बॉक्स है, आप कोने में जाके रफली बना लें, आखिरी पेज के ऊपर रफ़ कॉलम की हेडिंग डाल लें अगर ये सवाल आपने करना है। तो मैंने सबसे पहले जो है वैल्यू लिखी है 1/2 30 40 60 1/2, फिर इस 2 पे ही रूट बना दिया और फिर √3/2। ये तीन वैल्यू मैंने जो है वो याद करी हैं तरतीब से। ठीक है भाई, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इसमें आप ये भी याद नहीं करेंगे कि साइन किया आपने, तो लाइन से टेबल बना लिया है। तो पहली वैल्यू 1/2, फिर 1/√2 और फिर √3/2। अब ये वाली वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। तो देखें 1/2 यहाँ आ गया और ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर आ गई √3/2 और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसी छोड़ दी हमने। ठीक है, बीच वाली बीच में रही, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। ये तो आसान है। तो ये मेरे पास बन गई कॉस की वैल्यूज़, ये ऊपर ये नीचे, ये ऐसे ही साइन कॉस हो गई। ठीक है, अब टेंजेंट की वैल्यू मैंने निकालनी है। तो मुझे पता है टेन का फार्मूला जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो यानी साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों, साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड होंगी तो मेरे पास बनेगी टेन की वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को डिवाइड करूं तो देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगी मेरे पास 1/√3। ठीक है, 2 और 2 एक जैसा है। साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की √3, तो 1/√3। ये √2 एक जैसा है और 1 1 एक जैसा है, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 1 ज़ा 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा √3/1 और नीचे 1 नहीं लिखते तो क्या बचेगा, खाली √3। अगेन देख लें, पहली वैल्यू 1/2, दूसरी 1/√2 और √3/2। ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर आ गई और ये वाली एज इट इज़ रही। फिर टेंजेंट का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन के दोनों 2 सिमिलर है, कैंसिल हो गए, 1 डिवाइडेड बाय √3। ये दोनों पूरे कैंसिल हो गए, 1 1 ज़ा 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो √3/1, नीचे 1 नहीं लिखते तो खाली √3 हो गया। अब रेसिप्रोकल बनाने हैं। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये 1/√3 है, ये खाली √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फिर √3 है तो इसको मैं लिख लूँगा 1/√3। ये हो गया मेरे पास 10 से कॉट का। फिर सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस अगर √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/2 है, इसको कर लेते हैं पहले कॉस। ये 1/√2 है तो ये रेसिप्रोकल होकर खाली √2 हो जाएगा और ये मेरे पास 1/2 है तो ये खाली 2 हो जाएगा। इसी तरह कोसेक के लिए साइन 1/2 है तो खाली 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो खाली √2 हो जाएगा और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ हैं। पेपर करते हुए मैं अगर फ़िज़िक्स के पेपर में भी आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के सवाल आते हैं तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। साइन कॉस टेन की, साइन और कॉस की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं और उसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल में ये आती हैं, हर साल पेपर में आता है। तो आप पेपर लेते ही जैसी आपको कॉपी मिले, टाइम तो आपके पास होता है थोड़ा सा, आप आखिर में ये रफ़ कॉलम फ़ौरन बना लें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। फ़िज़िक्स के पेपर में खाली 2 कॉलम बना लें या ये 3 बना लें, फ़िज़िक्स में तो बल्कि 2 ही यूज़ होंगे और अगर डायरेक्शन के लिए कहा जाएगा तो तीसरा भी होगा। तो ये 3 कॉलम फ़िज़िक्स में बना लें और मैथ्स में भी मेरे ख़्याल में इनकी ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं पड़ेगी। आप यही 3 कॉलम बना लें कि 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये दोनों कैंसिल, 1 1 ज़ा 1, ये 2 कैंसिल √3। ठीक है ना।